नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आने वाली अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जितने भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, जो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं, जो नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं, उन सभी मार्कर्स के बारे में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और जो ये वीडियो होगा ये आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होता है, किसे हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स के नाम से जानते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर सिंपल वे में इसका डेफिनेशन देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि एनी सैंपल विच कैन क्वांटिफाई एंड डिटेक्ट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मार्कर्स। अर्थात कोई भी ऐसा सैंपल है जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे ही मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहा जाता है। या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो डीएनए है, डीएनए की जो नंबर्स है जो ज्ञात होती है, जो हमें पता रहता है, उसे ही हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। इतना क्लियर है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे उपस्थित जो डीएनए की जो संख्या है, जो हमें ज्ञात रहता है, पहले से नोन रहता है, उसे ही हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। अब जो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स है इसकी अगर टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपका बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स बेसिकली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इसमें आपका हो जाएगा बायोकेमिकल मार्कर्स एंड सेकेंड इज जेनेटिक मार्कर्स, है ना। फर्स्ट आपका है बायोकेमिकल मार्कर्स और सेकेंड है जेनेटिक मार्कर्स। तो जो बायोकेमिकल मार्कर्स है इसके अंतर्गत आपका आइसो एंजाइम वगैरह, एंड जो जेनेटिक मार्कर है, इस जेनेटिक मार्कर के अंतर्गत डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो ये हमारे जेनेटिक मार्कर के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा जेनेटिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर भी दो प्रकार का होता है। जो हमारा जेनेटिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डोमिनेंट मार्कर्स एंड को डोमिनेंट मार्कर। जो हमारा जेनेटिक मार्कर है ये कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। एक आपका हो जाएगा डोमिनेंट मार्कर्स, दूसरा हो जाएगा को डोमिनेंट मार्कर्स। तो जो हमारा डोमिनेंट मार्कर्स है, डोमिनेंट मार्कर्स के अंतर्गत RAPD आ जाएगा, है ना। जो डोमिनेंट मार्कर्स है इसके अंतर्गत RAPD जो पीसीआर बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा को डोमिनेंट है, को डोमिनेंट के अंतर्गत हमारा RFLP है, SSR है, AFLP है। ये सभी आपके को डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जो RAPD मार्कर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो RAPD है, आइए RAPD को देखते हैं हम लोग। तो जो RAPD है, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होता है, तो RAPD रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। जो RAPD है इसका पूरा नाम रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है ना। नेक्स्ट जो ये RAPD है, RAPD पीसीआर बेस्ड है ना। जो RAPD है, RAPD पीसीआर बेस्ड मार्कर्स होते हैं। तो कैसे जो ये RAPD जो मार्कर्स है इसको कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको डन किया जाता है, आइए इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है
कि जैसे सबसे पहले हम लोग जो RAPD मार्कर्स है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सेल होगा, ठीक है, जो हमारा सेल होगा उस सेल से सबसे पहली बार जो हमारा DNA है, DNA को आइसोलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, DNA आइसोलेशन। दूसरा क्या है, प्राइमस, जो प्राइमस है, प्राइमस का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन है, ठीक है, सिलेक्शन, जो प्राइमस जाके टेम्पलेट से जुड़े है ना, रैंडमली जो जुड़े, उसके बाद उसका हम लोग सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम लोग एगा रोज जेल रन कराएंगे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद हम लोग क्या कराएंगे, एगा रोज जो जेल है उसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद जो ये बैंड्स हैं अगर सेम नहीं आते है ना, डिफरेंट आते, तो हम लोग तब तक इस प्रोसेस को रन कराएंगे जब तक कि जो बैंड्स है वह सेम हमको प्राप्त न हो जाए। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट मार्कर्स है, इस डोमिनेंट मार्कर्स में जो केवल जो डोमिनेंट है, केवल जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। मीन्स की जो एलेलिक जो वेरिएशंस है, जो एलेलिक वेरिएशंस है, उस एलेलिक वेरिएशंस को ये नहीं शो कर पाता है। ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस है उसको ये जो RAPD है यह शो नहीं कर पाता है। तो ये इतना हो गया। अब इस प्रोसेस को हम लोग तब तक रन कराएंगे जैसे सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो सेल है, सेल से DNA को आइसोलेट कर लिए हम लोग। उसके बाद जो हमारे रैंडम प्राइमर्स है उस प्राइमर्स का हम लोग यूज किए। उसके बाद एगा रोज जेल रन कराए हम लोग। उसके बाद एगा रोज जेल रन कराने के बाद उसका हम लोग अगेन सिलेक्शन किए, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद रीसिलेक्शन है ना, सिलेक्शन के बाद रीसिलेक्शन मींस कि जैसे एगा रोज जेल रन कराए उसके बाद जो बैंड्स है ये डोमिनेंट न बने है ना, डोमिनेंट न बने। तो ये प्रोसेस को हम लोग तब तक रन कराएंगे जब तक कि जो डोमिनेंट बैंड्स है वो हमको प्राप्त न हो जाए। अब यहाँ इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हम DNA टेम्पलेट्स को अलग कर लिए। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम RAPD PCR कराए, PCR कराने के बाद अब क्या हो रहा है कि जो हमारे प्राइमर्स है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्राइमर्स है, तो अब प्राइमर्स क्या होंगे, जो हमारा DNA का टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के किसी भी जगह पे है ना, किसी भी जगह पे वो क्या होंगे, जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइमर्स को डिजाइन नहीं किए रहते। इसमें किसी भी स्पेसिफिक टाइप का जो प्राइमर्स है उसका यूज नहीं होता है। तो ऐसे प्राइमर्स को हम लोग, प्राइमर क्या है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोल सकते हैं, है ना। तो ये अब प्राइमर्स क्या होंगे, रैंडमली जाके इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। जो प्राइमर्स है ये कहीं भी जाके जो DNA का टेम्पलेट्स है उस टेम्पलेट पे जाके ये बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद अब क्या होता है कि जितने जो DNA टेम्पलेट है, तो जितने टेम्पलेट वाले जो प्राइमर्स जहाँ पे जुड़े हैं, अब उसी पार्ट्स का हम लोग, उसी पार्ट को अब क्या कर लेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। जितने जगह पे जो हमारा प्राइमर्स है, प्राइमर्स जाके जितने मतलब जिस सीक्वेंस में जाके जुड़ा है, अब उस प्राइमर को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद अब हम लोग क्या कराते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जो हमारा एम्पलीफाइड DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमारा टेम्पलेट है, अब उस टेम्पलेट का हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है देन क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हम लोग कराते हैं, तो जो हम लोग को पता है कि DNA क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद अब ये क्या होते हैं कि जो स्मॉलर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो DNA होंगे वो क्या होंगे, इधर पॉजिटिव एंड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। और बाकी जो लार्ज साइज वाले
जो या हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो निगेटिव इंड की तरफ ही रह जाते हैं। तो अब कैसे मतलब इसका क्या मतलब यूज होता है, तो जैसे कोई सस्पेक्टेड जो पर्सन से है ना, कोई मतलब कह सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तो वहां से सैंपल को हम लोग कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद इसका हम लोग आरपीडी जो पीसीआर है पीसीआर कराएंगे। पीसीआर के बाद नेक्स्ट हम लोग का जो प्राइमस के साथ जो हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद हम लोग को जो हमारा कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो इसके द्वारा हम लोग अन्य जो सस्पेक्टेड पर्सन्स है उनके भी डाटा को हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात किया जाए तो जो हमारा RAPD है, इस RPD का एडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि नो नीड DNA प्रोब्स एंड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइन ऑफ स्पेसिफिक प्राइमर। हमने शुरू में बोला कि जो ये RAPD है इसमें हम किसी भी मतलब स्पेसिफिक टाइप्स के जो कह सकते हैं कि जो हमारा DNA का जो सीक्वेंस है या जो प्रोब्स है ना, उसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए, है ना। डायरेक्ट हम लोग जो प्राइमर्स है प्राइमर्स को यूज करते हैं, है ना। जो प्राइमर्स होते हैं वो रैंडमली प्राइमर्स होते हैं, उनका जो भी स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है वो हमको ज्ञात नहीं रहता है। तो ये इसका फायदा है RAPD का कि इसमें विदाउट जो सीक्वेंस है उसको जाने हम लोग प्राइमर्स को मतलब यूज करते हैं। नेक्स्ट कि इट नो इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग, जो ये RAPD है इसमें ब्लॉटिंग जो टेक्निक है इसका कहीं भी यूज नहीं होता है ना। ब्लॉटिंग क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट इट इज क्विक एंड सिंपल। जो ये RAPD जो मेथड्स है ये RAPD बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होने वाला है और बहुत सिंपल मेथड्स है ना। तो ये आपका एडवांटेज हो जाएगा RAPD का। तो इस वीडियो को हम लोग एक बार रिकैप करते, इस टॉपिक को एक बार रिकैप करते हैं। हम लोगों ने आज मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़ा जिसमें हम लोग बात किए टाइप्स का। इसमें आपका टाइप बायोकेमिकल मार्कर्स, दूसरा हो जाएगा जेनेटिक मार्कर्स बायोकेमिकल मार्कर के अंतर्गत जो आइसोएंजाइम्स वगैरह है। नेक्स्ट जो जेनेटिक मार्कर्स है इसके अंतर्गत DNA हो गया, RNA हो गया, DNA RNA में नेक्स्ट इसमें भी 2 टाइप्स के, एक डोमिनेंट मार्कर्स पढ़े हम लोग, दूसरा कोडोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट मार्कर में RAPD और जो कोडोमिनेंट है इसमें RFLP हो गया, SSR हो गया, AFLP हो गया, ये आपके कोडोमिनेंट मार्कर्स होते हैं। RAPD के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पूरा कि कैसे इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं और क्या क्या इसके प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम जो हमारा टेम्पलेट DNA है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको PCR कराते हैं। PCR कराने के बाद फाइनली हमको जो हमारा प्राइमर्स होता है वो जाके जिस स्पेसिफिक मतलब जिस फ्रेगमेंट्स के जिस सीक्वेंस पे जाके जुड़ता है, अब उतने पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और अब उस अलग किए हुए एम्पलीफाइड जो पार्ट्स है उसका हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं और फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।